जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पब्लिक नामा पर। दोस्तों, इस समय हम अयोध्या ज़िले में हैं। अगर आप अयोध्या ज़िले में प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप अयोध्या ज़िले में जब प्रवेश करेंगे तो आप मंदिर के पास जाएंगे तभी आपको ऐसा लगेगा। जैसे ही आप ज़िले में प्रवेश करेंगे पूरा राज्य आपको नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि त्रेता युग की छवि आपके सामने नज़र आएगी। दोस्तों, इस समय अयोध्या ज़िले में सिर्फ मंदिर का ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का ही विकास किया जा रहा है। जो छोटे बड़े सभी मंदिर का निर्माण इस समय करवाया जा रहा है और जिस पहले से जो मंदिर स्थापित हैं उनको और भी आकर्षण बनाया जा रहा है। उसी क्रम में इस समय हम स्थित हैं अयोध्या ज़िले और फैज़ाबाद से समान दूरी पर स्थित दर्शन नगर कस्बे में। यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत ही अच्छा कुंड देखने को मिलेगा, सूरज कुंड मंदिर। दोस्तों, इसका भी बहुत ही एक अच्छा इतिहास रहा है इस मंदिर का। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए भी आते हैं, आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर आप अयोध्या दर्शन करने आते हैं तो इस मंदिर को भी आप यहाँ पर देखने आए। यहाँ सूर्य भगवान की एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा है। इस सूर्यकुंड मंदिर अपने इतिहासों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे इतिहास हैं जिनका वर्णन आपको इतिहास में ज़रूर मिल जाएगा और तमाम वेबसाइट्स हैं जो भी इसको दिखाती हैं कि सूर्यकुंड मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पार्किंग की एक अच्छी सुविधा मिलती है। आपको 10 रुपये का टिकट भी लगता है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और अगर आप अपनी बाइक या 4 व्हीलर से आते हैं तो पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है और उसके लिए भी आपको 10 रुपये चार्ज करने पड़ते हैं। तो अगर आप यहाँ शाम के वक्त दर्शन करने आते हैं तो आपको और भी आकर्षण केंद्र लगेगा, क्योंकि शाम के समय यहाँ पर जो फाउंटेन शो चलता है वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव करेगा। और शाम को उस शो में दौरान आपको भरत मिलाप और रामायण से भी रिलेटेड चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों, दर्शन नगर का नाम राजा दर्शन सिंह के नाम पर पड़ा था। शाकद्वीपीय ब्राह्मण अपने आराध्य देव सूर्य की पूजा के लिए आदिकाल से जाने जाते रहे हैं। राजा दर्शन सिंह भी अपने आराध्य देव सूर्य की आराधना करने के लिए इस प्राचीन कुंड मंदिर का निर्माण करवाए थे। अयोध्या का प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उस जगह पर प्राचीन काल में घोसार्क तीर्थ नामक स्थान हुआ करता था। इस बात का प्रमाण महान डच इतिहासकार हंस बेकर की पुस्तक अयोध्या से मिलता है। दोस्तों, घोसार्क तीर्थ का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। स्कंद पुराण के अनुसार यह तीर्थ स्थल सभी पापों को नाश करने वाला है। घोसार्क तीर्थ की महिमा सूर्य कुंड मंदिर तथा कुंड स्नान के लिए आदिकाल से ही प्रसिद्ध रहा है। पुराण की एक कथा के अनुसार उस काल में एक घोष नामक राजा हुआ करते थे, जो एक बार भ्रमण करते हुए जब उस स्थान से गुजरे तो उन्होंने वहां सरोवर में ऋषियों को स्नान करते हुए देखा। वे लोग स्नान के बाद वहां संध्या बंदन तथा पूजा आदि किया करते थे। राजा घोष के मन में भी उस सरोवर में स्नान करने की तीव्र इच्छा हुई। अंत वे स्नान करके चले गए। कहते हैं कि स्नान करते ही राजा घोष का शरीर दिव्य हो गया। उसके उपरांत उन्होंने वहां रह रहे ऋषि मुनियों से उस तीर्थ की महत्ता के बारे में पूछा। तीर्थ की महिमा जानकर राजा घोष ने वहां सूर्य भगवान की आराधना और स्तुति की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए तथा उन्हें आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि जिस स्थान पर सूर्यदेव प्रकट हुए थे वहां उनके तेज से एक प्रतिमा बन गई। राजा घोष ने सूर्यदेव की उस प्रतिमा का वहीं प्राण प्रतिष्ठा करवाया तथा वहां मंदिर बनवाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने सूर्य कुंड का भी निर्माण करवाया। दोस्तों, स्कंद पुराण की कथाओं के अनुसार सूर्य कुंड में स्नान करने से कुष्ठ और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। सूर्य कुंड में स्नान, दर्शन और पूजन का विधान शायद इसी सोच से समाज में बलवती हुई है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और अपना टाइम भी यहाँ बिताते हैं और यहाँ पर आने के बाद मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। दोस्तों, ये मंदिर दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है और अभी भी इसका काम जारी है और यहाँ पर अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप अयोध्या का भी दर्शन करने आते हैं तो अयोध्या से स्थित समान दूरी पर ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ और अपनों के साथ जरूर आइए।